अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूट एक्सपी। आज की ड्यूटी स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी ऐप का ओवरव्यू। लॉगिन करने से पहले मेरा जून और ये ऐसे शो होती है ऐप, और ये है लॉगिन करने के बाद का व्यू। इसमें तकरीबन आधा दुबई शो हो रहा है, और इसमें कहीं से भी मुझे ऑर्डर मिल सकता है और मुझे कहीं भी ऑर्डर डिलीवर करने पड़ सकता है। लॉगिन करने के बाद ठीक 5 मिनट बाद मुझे बेस्ट मार्ट, एक ग्रॉसरी शॉप है, उसका ऑर्डर मिला है जो मैंने रेस्टोरेंट पहुंच के अराइव करना है। उसके बाद लोकेशन देखनी है कि ये कहाँ तक जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा रूट फॉलो करेंगे। लो जी, आज का पहला ऑर्डर ही तकरीबन 10 किलोमीटर का है, तो चलते हैं। जो रूट फॉलो किया है ये जल्दी पहुंचा देगा तकरीबन, क्योंकि इस वक्त इस रोड पे किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आज आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुआ है दुबई की सेफ्टी को लेके, दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके। तकरीबन शाम के वक्त ड्यूटी, सारा दिन ठीक गुजर गया था, ड्यूटी शाम के वक्त था और मुझे ऑर्डर देना था डाउनटाउन एरिया में। दुबई का सेफ, वैसे दुबई सेफ है, ऑलरेडी सेफ है, ठीक है, हर लिहाज से सेफ है, लेकिन डाउनटाउन में ज़्यादा सियाहत की वजह से बुर्ज खलीफा वहाँ पे है और उसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग वहाँ पे हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल ज़्यादा हैं। तो तकरीबन ब्रेक के बाद मैंने फ्यूल डलवाया, टैंकी फुल करवा ली। उसके बाद मैं ऑर्डर देने के लिए आ गया डाउनटाउन। बाइक पार्किंग में लगा के गया, वापस आया तो सिक्योरिटी वाला मेरी बाइक के पास खड़ा था और मेरी बाइक से नीचे फ्यूल लीक हो रहा था। मैं परेशान, सिक्योरिटी वाले ने अपने हेड को कॉल की कि यहाँ पे फ्यूल लीकेज का केस है। सिक्योरिटी वाला आ गया, उसने सबसे पहले मेरी बाइक को एज अ क्राइम सीन, जैसे मैंने किसी चीज़ को एक्सीडेंट किया हो या इसी तरह का कोई सीन हुआ हो, उसने बैरिकेड कर दी, बाइक वो सीज कर दी। उसके बाद उसने अपने एक सुपरवाइजर को कॉल की, वो आ गया, उसने केस देखा। इस तरह करते कराते तकरीबन 5 डिपार्टमेंट आए, उन्होंने मेरी बाइक को देखा, पूछा। फिर मैं उन्हें इस बात पे कन्विंस करने लगा कि सर मेरी बाइक में किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, ये बाइक ओवरफुल हो गई थी, जिसकी वजह से बाइक को साइड स्टैंड लगाने की वजह से बैंड हुई है और फ्यूल जो है टैंकी से ही आ रहा है और इसकी किसी भी तरह का दूसरा कोई मसला नहीं है। उन्हें कन्विंस किया उस पर, फिर उन्होंने तस्वीरें वगैरह ली और वाकई उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आपकी बाइक ठीक है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेंगे। इस केस में तकरीबन 45 मिनट लगे। उसके बाद हेड ऑफ द सिक्योरिटी आया, पार्किंग हेड आया और एंड में लोकल अरेबिक अमराती जो था, चीफ था उनका या जो भी था, उसने केस देखा, उसने सब कुछ देखा। उसके बाद उसने मेरी ज़रा टिका के क्लास ली, क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा फ्यूल भरने की। जाते हुए तुम्हें कोई किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट हो जाए तो तुम्हारे ओवर फ्यूलिंग की वजह से ही तुम्हारी बाइक का टैंक में आग लग सकती है। तो इस तरह की केस बन गया। उस वक्त तो मैं परेशान भी था और थोड़ा नर्वस भी था। मैं चुप कर गया और कुछ नहीं बोला, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई ही हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत से हादसा फेस करने पड़ सकते हैं। हमें दूसरों की ज़िंदगी का ख्याल करना चाहिए और ड्राइविंग को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए। ये कोई आम सी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, आम सी बात बिल्कुल भी नहीं है, छोटी बात भी नहीं है। इससे हमारी छोटी सी गलती, कोताही की वजह से दूसरों की ज़िंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। पहले तो कोशिश करेंगे अब कि बाइक फ्यूल जो होगी वो फुल ही नहीं करवाएंगे। उसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारी डेली कितनी बाइक चलती है। जैसे मेरी बाइक एटलीस्ट 250 किलोमीटर पर डे चलती है, तो जिस हिसाब से मुझे फ्यूल डलवाना चाहिए, यानी कि 10 लीटर अगर डेली यूज़ होता है तो 10 ही डलवाएँ, इससे एक्स्ट्रा ना करें।
मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था दुबई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे केसेस हैं, लेकिन वो सेफ्टी कंसर्न है, दूसरे हैं। मतलब वो हम फेस करते थे, जो सेफ्टीज़ होती हैं हमारी घुटनों की और बाज़ों की, वो चेक होता था, सब कुछ होता था। लेकिन इस तरह का जो केस था वो मेरी लाइफ का, तकरीबन मुझे 3-4 साल हो गए काम करते हुए, तो ये मेरी लाइफ का पहला केस था इस तरह, और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हमें इसमें एहतियात करनी चाहिए। लाइन के नए कानून के मुताबिक दुबई के 80% रोड्स पे इस तरह के साइन बोर्ड्स लग चुके हैं।
और ये हम पहुँचेंगे तकरीबन अपनी लोकेशन के पास, इधर हमने ऑर्डर पहला डिलीवर करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद और रखिएगा दूसरों का ख्याल। अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।